Hello and good afternoon, all of you. Welcome to Alpha Academy's previous year question answer writing series. And we will be discussing today a general studies 3 question. The question was asked in 2017, and the question was like this. Basically, among several factors for India's potential growth, saving rate is the most effective one. यहीं पे एक बार रुक जाओ. तो इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उसमें से सेविंग रेट जो है सबसे इफेक्टिव वन है. ये स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है, आपको दिमाग नहीं लगाना है उसमें. सेविंग रेट जो है वो मोस्ट इफेक्टिव वन है. बेसिकली जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें एक पार्ट ये भी दिखाएंगे कि कैसे इफेक्टिव है, ठीक है, और उसकी बॉडी में ही पॉजिटिवली भी दिखाएंगे, नेगेटिवली दिखाएंगे. तो आप आपसे पूछा डू यू एग्री, तो आप एग्री कर सकते हैं, नहीं एग्री कर सकते हैं. बट देन इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक खेलनी है, आपको दोनों चीज़ें बतानी है. एंड ठीक है, सेविंग्स रेट एक वो है, और अदर फैक्टर कौन कौन से हैं ग्रोथ पोटेंशियल के, ठीक है. तो पहले आप बेसिकली इस आंसर को लिखेंगे कैसे, सेविंग रेट को डिफाइन कर सकते हैं, कोई डाटा वहाँ वो डाल सकते हैं, ठीक है. अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि सेविंग रेट्स कैसे इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ में कैसे वो है वो दिखाएंगे. उसको पॉजिटिव दिखा देंगे, नेगेटिव दिखा देंगे. फिर जो अदर फैक्टर्स हैं वो दिखा देंगे कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल है. फिर एक दो लाइन लिख देना कंक्लूजन में, ठीक है. तो ऐसा है, इस आंसर को लिख सकते हैं. दस हमने एक आंसर बनाया. नाउ दिस इज़ वन काइंड ऑफ आंसर, देयर आर 1000 अदर काइंड्स ऑफ आंसर. यू राइट वट एवर यू लाइक, बट देन ऐसा भी मत लिख देना कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिख दो, कंटेक्स्ट से रिलेटेड ही लिखना, ठीक है. तो बेसिकली क्या हुआ कि द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स जो है उसका एस्टीमेट हमें बताता है कि बेसिकली 3 कैटेगरी में वो डिवाइड करता है सेविंग्स को. एक तो जो गवर्नमेंट की सेविंग्स है, एक कॉर्पोरेट की सेविंग है, और जो हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग है. अच्छा, इसमें भी जो है हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है. अब ये क्या हो रहा है कि ये घट रही है, जो कि एक कंसर्न हो गया गवर्नमेंट के लिए, ठीक है. तो अगर हम 1951 से 2021 की बात करें, लगभग 28 ऑन एन एवरेज 28% ही रही है सेविंग्स रेट, ठीक है. और 2021 में भी ये 28.2 थी. तो बेसिकली ये ना बढ़ रही है, बट ये अब घट रही है. तो वो जो घट रही है वो जो है सरकार के लिए एक कंसर्न है, ग्रेव कंसर्न है. देन एक हेराल्ड डोमान मॉडल था, है ना, आपने सबने पढ़ा होगा, 5 ईयर प्लान्स में भी पढ़ा होगा शायद इसको. तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि अगर आपकी सेविंग्स इंक्रीज़ होंगी तो ऑफकोर्स की बात, जब सेविंग इंक्रीज होंगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी. जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो आपके पास हायर कैपिटल स्टॉक रहेगा. जब हायर कैपिटल स्टॉक रहेगा तो आपके पास हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. जब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो फिर क्या होगा, इंक्रीज सेविंग होगी. तो इससे क्या है, ये ग्रोथ का एक मॉडल है कि आप ऐसे ग्रो कर सकते हैं. देन सेविंग्स रेट जो है कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया. अब सेविंग रेट्स के अलावा कौन कौन से और फैक्टर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं. सबसे पहला है ह्यूमन कैपिटल. भाई ह्यूमन कैपिटल मतलब पढ़े लिखे लोग चाहिए आपको. मैं बोल रहा हूँ कि आज आपको 10 इंजीनियर डेटा साइंसेज में चाहिए, तो उसके लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई होनी चाहिए, डेटा साइंसेज की पढ़ाई करी हुई होनी चाहिए, तभी तो आप वो काम कर पाओगे, है ना. तो आप किसी को भी वो काम नहीं ठहरा सकते ऐसे ही. ये कोई ऐसा नहीं कि वाइट कॉलर जॉब है. मैं एक मिस्त्री की भी बात करूँ अगर, है ना, मैं आपसे बोलूँ कि आप जाके चिनाई कर लोगे या प्लस्तर कर दोगे, नहीं कर सकते. भाई हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज़ है, हर किसी की काम की अपनी रिस्पेक्ट है, ठीक है, और हर कोई अपना काम चला रहा है. तो ह्यूमन कैपिटल आपके पास अच्छी होनी चाहिए. देन फिजिकल कैपेसिटी. भाई जितनी फिजिकल कैपेसिटी होगी आपकी इकोनॉमी की, उतने बढ़िया गुड एंड सर्विसेज, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी गुड एंड सर्विसेज की. देन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये दोनों आप एक ही में अलग कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं. देखो, जब मैटर कम हो तो तोड़ लो, जब मैटर ज़्यादा हो तो उसे जोड़ लो, ठीक है. तो यहाँ हमारे पास मैटर ज़्यादा है तो हम जोड़ रहे हैं, तो ठीक है. तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो होगा बेसिकली वो डिपेंडेंट होता है कि इंसेंटिव्स कैसे हैं इकोनॉमी में, वैसे ही इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं. भाई ज़्यादा अच्छी इंसेंटिव्स हो गए. इंसेंटिव्स का मतलब जैसे आपके SEZs होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. अब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या करते हो, बेसिकली इंसेंटिव्स तो देते हो कि भाई आपको टैक्स नहीं देना, बिजली सस्ती मिलेगी, पानी का कनेक्शन फ्री में दे देंगे, इस तरीके की चीज़ें करते हो. देन आपके जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में कैसे होंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसी में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो आपके रोबस्ट होने चाहिए. भाई बैंक, अब आदमी को काम करना है, मुझे 4 करोड़ रुपये का काम करना है मुझे, ठीक है, 1 करोड़ रुपये हो सकता है मेरे पास हो, बट देन 3 करोड़ का तो मुझे लोन चाहिए ना. तो रोबस्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म होना चाहिए कि लोन्स प्रोवाइड हो सके, उन लोन्स का रीपेमेंट हो, ठीक है, आप समझ रहे हो. तो बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे जो है आप हल्के हल्के डायमेंशन खोल रहे हो. तो ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में भी क्या, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रोबस्ट बनाने हैं. देन लीगल प्रोविजंस आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं. स्ट्रॉन्ग रखने के साथ साथ आपको जो है
लॉन्ग रन में वो स्टेबल भी रखने हैं। ऐसे नहीं कि आज आपने एक रूल बनाया कि यहाँ 4 कंपनियाँ खोल लो, जब तो वो कंपनियाँ तैयार हुई पता चला आपने रूल चेंज कर दिया कि अरे ये तो हमने इस पर उसमें डाल दिया है इको सेंसिटिव जोन में, यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं चलती। क्या होगा, इन्वेस्टर भाग जाएगा देश से, इन्वेस्टर भाग जाएगा तो कैसे ग्रोथ होगी, ठीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोविजन रखने, और वो जो प्रोविजन होने चाहिए वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, प्रिडिक्टेबल होने चाहिए, ठीक है। देन आप कॉम्पिटिटिव मार्केट्स को प्रमोट करें, ठीक है। उसके लिए हमने CCI भी बना रखा है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एफिशिएंसी को देखता है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को देखता है। देन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस पे ही डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कैसे रिफॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आज की जो सरकार है वो इन्वेस्टर्स या जो बिजनेसमैन है उन्हें लगता है कि आज एक पॉजिटिव माहौल है इन्वेस्टमेंट को लेके, हम काम कर पा रहे हैं, लोग प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, वो एक पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल डिसीजंस पर डिपेंडेंट है। क्या पॉलिसी डिज़ाइन, और पॉलिसी डिज़ाइन पे क्या डिपेंडेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, कितने लोग काम करेंगे। देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बट ठीक है आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, लॉस प्रिडिक्टेबल है, बट आपको ऐसा नहीं कि पता लगा आपको मेरे को एक छोटी सी फैक्ट्री खोलनी है, मुझे 300 परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, मैं तो बिक जाऊंगा उसी में परमिशन लेते लेते। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी होनी चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी आती है जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है। 10 अब आप कंक्लूड कर देंगे, हाउ अ नेशन डिज़ाइंस एंड ऑपरेट्स इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। Efficient economy is multi-pronged approach, so every indicator is key for sustainable economic growth। इसके अलावा हज़ारों लिख सकते हैं, हमें अच्छा लगा हमने ये डाल दिया। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, स्प्रेड द वर्ड, एंड वी आर डूइंग अ फाउंडेशन कोर्स फॉर फ्री। यू कैन गो एंड वॉच इट एट नो कॉस्ट। यू वांट नोट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे नोट्स मिल जाएंगे, हमारी साइट पर हमारे नोट्स मिल जाएंगे। नहीं मिलते आप हमें मैसेज करिए और हम आपको नोट्स भेजेंगे। टिल देन, keep safe, keep smiling, and we shall see you soon. Bye bye.